सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। हर मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, दुख का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण क्या है? तो संत महात्माओं ने संशोधित करके निकाला है, दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है। कौन कौन? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। निरर्थक आसक्त हो जाना, बिना मतलब का, अत्यंत इंद्रिय के बहकावे में आकर के माया से मोहित होकर के मोह के कारण से मोहग्रस्त होकर के आसक्ति करना, यह दुख का कारण है। और दूसरा अज्ञानता और अभाव, यह 3 मूलतः कारण है। लेकिन विद्वान ने विचार विमंथन करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। ऋग्वेद में शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में थे उसे कहते हैं गुरु। और सदगुरु, सदगुरु जिसको सदलोक की प्राप्ति करे, सद्बुद्धि दे करके सतपद की प्राप्ति करा दे, उसे सदगुरु कहते हैं। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होई। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि स्थान गुरु का है। इसलिए कहता है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, अज्ञान चक्र पर स्थिर कर। लेकिन मूर्ख अज्ञानी लोग सुरा और सुंदरी, कामनी और कंचन आसक्ति के कारण से इसका चिंतन मनन और ध्यान करता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके इंद्रिय को तृप्ति या तृष्णा को शांत करने के लिए अपनी बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि मरने के समय में भी उसको भोग विलास का ही चिंतन समाया रहता है मस्तिष्क में। और उसका जब प्राण वही आसक्ति के चिंतन करते हुए जब निकलता है, विषय की आसक्ति, जिसके कारण से क्या होता है कि भोग जोनी में चला जाता है और नाना प्रकार का वह दुख भोगते रहता है। इसलिए विषय की आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, सत्संग भजन, सद्गुरु की सेवा परम आवश्यक है। पर ब्रह्म की प्राप्ति करने हेतु तुम कामनी और कंचन का फेर में जो अपनी बल बुद्धि लगाते हो, यह भूल जाते हैं कि मौत तो निश्चित है। तुमको प्रकृति ने यहाँ क्या करने के लिए भेजा है कि सुंदर स्त्री और सोना चांदी, ज़्यादा से ज़्यादा धन जमा करना। इसलिए हरि भजन को गए उपटन लगे कपास, सोना ले जा सकेगा। खूबसूरती स्त्री के पीछे तू गुहासक्त, कामासक्त होकर करके क्या चीज उससे प्राप्त करना चाहता है? मूर्ख अज्ञानी विषय की आसक्ति, मल मूत्र बीच कुंड में, माँ के गर्भ कुंड में 9 महीना तू रह करके तो ऐसे क्या है, पुनः वहीं तू जाना चाहता है। उससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए पिंड का त्याग करो,
तब ब्रह्मांड की ओर बढ़ो। वह सदगुरु के कृपा से ही ऐसा संभव होगा, नहीं तो पिंड में मलमूत्र के बीच में उल्टा टेंगरी लटकते रहना और जीवात्मा को नाना प्रकार का दुख भोगते रहेगा। अरे उसकी मुक्ति करने के लिए युक्ति संत सदगुरु के शरण में जाकर के प्राप्त करो और इंद्रिय सुख को पर त्याग करके, जो कि दुखों का मूल कारण है, उसका त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति कर लो जीते जी। यह कैसे संभव होगा? सदगुरु के कृपा से ही संभव होगा। क्या विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है और ब्रह्म तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। इसलिए बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर शम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। का विषय बड़ा बलवती होता है। यह जीवात्मा जो है मन माया और काया के कुसंगति में आकर के विषया आसक्त हो गया है। अब इंद्रिय सुख को पाने में ही अपनी आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देता है और मरने के समय में हाय दुख यही दुखे का ही चिंतन करता है और माया का ही मोह का ही चिंतन करता है और प्राण निकलता है, जिससे कि 9 दरवाजे में से किसी दरवाजे से वह फिर अधोगति में चला जाता है। एक उदाहरण देते हैं, यह है इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सदगुरु के शरण में जाओ। मैं एक उदाहरण उपमा देता हूँ लघु कथा के माध्यम से। अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया भरे दरबार में कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? दुनिया में भरे दरबार में प्रश्न किया, जो भी कोई बता देगा उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? किसी मंत्री ने कहा, विद्वान ने कहा गिद्धान, दूसरे ने कहा सुंदर स्त्री, किसी ने कहा स्वादिष्ट भोजन, किसी ने कहा स्वस्थ शरीर, धन मकान दुकान परिवार पुत्र पुत्री, नाना प्रकार का सज्जन, नाना प्रकार का बुद्धि, भिन्ने भिन्ने मस्तिष्क, भिन्ने भिन्ने ज्ञान, नाना प्रकार का जवाब दिया। किसी जवाब से अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। तब बीरबल ने अंतिम में खड़ा होकर जवाब किया, हुजूर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि श्रेष्ठ वस्तु ज्ञान है। वाह, बहुत बढ़िया। कहा है कि उसने जवाब दिया कि शास्त्र में ऋग्वेद में भी शब्द आया है सर्वप्रथम, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम या विद्धते। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। एकमात्र ज्ञान से ही सभी समस्याओं का समाधान, सुख और ब्रह्म सुख प्राप्ति करने में ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान से ही सभी समस्याएं का समाधान कर सकते हैं और अज्ञानता के कारण से दुख रूपी महादलदल में फंस कर करके दुर्गति भोगेगा ये जीवात्मा और ये शरीर दोनों। अतः ज्ञान ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। का मैं बहुत खुश हुआ, जवाब बहुत बढ़िया है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न इसी का, अच्छा ज्ञान तो उसने कहा कि इसका मतलब है अकल। अकबर ने कहा कि इसका मतलब अकल के जी का, अच्छा अकल खाता क्या है और पीता क्या हो और दिखता कैसा है? दो जवाब। जो पकड़ अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? इसका अगर जवाब नहीं दिया जाए तो पद से च्युत कर दिया जाएगा। इसके लिए बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर इसके लिए हमको 1 महीना का समय दिया जाए। कहा 1 महीना नहीं, तुमको 2 महीने का समय दे दिए, लेकिन तू जाओ
अगर जब ये जवाब सही दुरुस्त नहीं मिला तो तुमको पद से दरखास्त कर देंगे और 10 लाख रुपया डीमारस लेंगे। अब जो है बीरबल साहब तो चिंताग्रस्त हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल है, नौकरी भी छूटेगा और 10 लाख रुपया जुर्माना भी, बड़ा मुश्किल है। वह चले गए राज दरबार से। अब जो है रात दिन चिंता करते रहे, सोचते रहे कि भाई अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा, इसका क्या जवाब होगा। उसके दिमागे में नहीं आवे इस प्रश्नों का जवाब। वह दिन रात यही सोचते सोचते और सूखते जा रहा था, भूख भी कम होते जा रहा, स्वास्थ्य भी उसका गिरते जा रहा था, मन नहीं लगता था। वह जो है थोड़ा सा जलपान उलपान किया और पहाड़ी क्षेत्र चला गया घूरने के लिए। जब उसका दिमाग, जब बुद्धि नहीं आया, जो है उकता करके बेचैनी की हालत में वो पहाड़ी को चला गया। विक्षिप्त हो गई उनकी मस्तिष्क, सोचते सोचते ज्ञान आ ही नहीं रहा था इस प्रश्नों का जवाब क्या होगा। इस प्रकार से वह जब पहाड़ी क्षेत्र में गया तो वहाँ देखा कि एक जो है गड़ेरिया भेड़ बकरी चरा रहा था और एक मुट्ठी जेब में चना था, वो एक एक करके खा रहा था। तो बीरबल साहब ने उस जगह बैठ करके देख रहा था कि वो एक एक करके खा रहा है। तो बीरबल साहब को नहीं देखा गया। उसने कहता है उस बकरी चराने वाले को कि एक ही बार तू खा लो, काहे बार बार एक एक ठो करके खा रहे हो। तो उस बकरी चराने वाले ने उसको झिड़की मारते हुए डांटते हुए कहा कि व्यर्थ में बिना मांगे हुए सलाह देना यह आपकी मूर्खता है। ज्ञान है कि नहीं आपको? बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हंसाए। बिना सोचे समझे जो आपने हमको सलाह दिया कि एक बार ही चना का भुंजा खा लो, तो आपने सोचा समझा? इस विषय पर हमने आपको सलाह मांगे नहीं, आप दे दिए। यह सबसे बड़ा गलती है आपका। ज्ञान है कि नहीं आपको? तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पानी का साधन नहीं है। अगर एक बार ही चना का भुंजा हम खा लेंगे तो कंठ में फंस जाएगा और पानी के अभाव में हम छटपटा करके हमारा जीवन कष्ट में चला जाएगा। ऐसा तुमने नहीं सोचा और हमको सलाह दे दिया। ज्ञान है कि नहीं? अकल है कुछ? इस प्रकार जब डांटा तो बीरबल का दिमाग में झटका लगा और कहता है कि आपको अकल है? कहाँ, बिल्कुल अकल है। कहता अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है। अब बीरबल के दिमाग में आ गया कि सचमुच में यह जो है लड़का होशियार है, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता ने इसको जरूरत से पहले होशियार बना दिया है। जो दरिद्रता रूपी चक्की में पीस जाता है उसको जो है अनुभव ज्ञान पहले ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वह इसका भी समाधान हम पूछ लें। तो लड़का ने कहा कि हाँ, ये प्रश्नों का जवाब तो बहुत सरल है। अकल खाता क्या और पीता क्या और दिखता क्या है का इसका जवाब दे सकता है। अकल के हम बहुत सरल तरीका से, ये कोई बड़ी प्रश्न का जवाब है, ये कोई बड़ा भारी प्रश्न है का जवाब दे देगा तो तुमको जो है 1 लाख रुपया इनाम अकबर से दिलवाएंगे, हम मंत्री हैं उसका। कहा चलिए हम जवाब दे देते हैं। दूसरा दिन जो है बीरबल ने उसको बढ़िया पोशाक पहना करके वहाँ लेकर गए राज दरबार में। कहा हुजूर, इस प्रश्नों का जवाब तो ये बकरी चराने वाला ही दे देगा, ये छोटा मोटा प्रश्नों का जवाब तो हमको इसमें व्यर्थ बुद्धि खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो लड़का कहता है कि अकबर साहब, इसके लिए तो जो है
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर साहब आप को जो है हमको गुरु समझना होगा, तभी ना आपको हम ज्ञान देंगे। तो अकबर ने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको 10 मिनट के लिए सिंहासन छोड़ना होगा और उस सिंहासन पर हमको बैठने के लिए आदेश देना होगा लिखित। कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। आप 2 प्रश्नों का जवाब जान लीजिए। अकल खाता क्या है और पीता क्या है? अकल गम पीता है और क्रोध को खाता है। बहुत बढ़िया। यह जवाब सुन करके अकबर साहब बड़ी प्रसन्न हुए। कहा ठीक है, क्योंकि अब इसका लिए है दिखता कैसा है, इसके लिए आपको गद्दी पर हमको 10 मिनट के लिए बैठने के लिए आप आज्ञा दीजिए लिखित। का ऐसा ही होगा। इस प्रकार से अकबर जो है अपने गद्दी को छोड़ करके वो लड़का को, बकरी चराने वाले को अपने गद्दी पर बैठा दिया और मुकुट पहना दिया और लिखित उनको पावर दे दिया कि अभी से 10 मिनट तक यह यहाँ का राजा इसको घोषित किया जाता है, बादशाह इसको घोषित कर दिया जाता है, सभी इसके आज्ञा के अधीन हो जाएं। इस प्रकार से लिखित दे दिया। अब जैसे इस प्रकार से वह लिखित दिया, वह राजगद्दी पर बैठ कर करके कहा, सिपाही को आदेश दिया, इस मूर्ख आदमी को, अहंकारी को, घमंडी को पकड़ करके के पाया में बांध दिया जाए। अब सिपाही सब तो जो है दुविधा गति में पड़ गया। चल गए, उसको के तरफ क्या तुम देखता है, रुक क्यों गए? इसलिए कि शासन पावर मेरे हाथ में है, शक्ति हमारे हाथ में है, इसलिए हमारा आदेश है कि इसको पकड़ कर बांध दिया जाए। जो है 1 दर्जन सिपाही ने पकड़ करके बांध दिया वह अकबर साहब को, और कहा इस पर तलवार लेकर के चारों तरफ से इसको घेर लिया जाए। जैसे हम 10 तक गिनेंगे इसको 1000 टुकड़ा कर देना। 10 जैसे पूरा होगा अंक तो 1000 टुकड़ा इसको करना। अब वो लड़का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया। अब सभी सैनिक तैयार हो गया। तब कहता है, वह भय से थरथर कांपने लगा। तो लड़का कहता है कि क्या आपको इस बात का ज्ञान हुआ कि ईश्वर कैसा दिखता है? कहा हाँ हाँ। अब तो वह डर से भी कह रहा है कि हाँ हाँ, अगर 10 गिन देगा तो हमको 1000 टुकड़ा कर देगा। कहा हाँ हमको दिखता है। क्योंकि क्या दिखता है? क्योंकि देखिए, जिसको पावर हाथ में रहता है, जिसको शक्ति है, वही सामर्थ्यवान होता है, उसका दुर्गुण क्षम्य योग्य हो जाता है। इसलिए संत वाणी में आया है, सामर्थ्य में कछु दोष न नाही, रही पावक असुर सर की नाही। जो सामर्थ्यवान है उसका जो है शासन उसी का चलता है और उसका दुर्गुण क्षमा के योग्य होता है। अर्थात ईश्वर का काम है परिवर्तन करना, कभी राजा को रंग बना देना और रंग को राजा बना देना। अभी आपकी स्थिति देख लीजिए, आप हमारे सामने में अभी रंग हैं और हम अभी राजा हैं। यही परिवर्तन करना, अर्थात प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील है। इस प्रकार से जवाब दे करके उसके जवाब से अकबर साहब संतुष्ट हो गए और उनको 1 लाख रुपया इनाम दिया और बीरबल साहब को शाबाशी देते हुए और इनाम से पारितोषित करते हुए प्रसन्न मुद्रा से जय जयकार लड़का का करने लगे और उस लड़का को राज्य कर्मचारी मंत्री पद पर घोषित क्या। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह ज्ञान में कितनी शक्ति है कि जो है वह बकरी चराने से वह मंत्री यथाशीघ्र बन गया। यह ज्ञान का ही प्रभाव है। अतः उसी ज्ञान के बल पर ही हम लोग यह ब्रह्म की प्राप्ति करें। विषय इंद्रिय सुख को त्याग करके ब्रह्म की सुख प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। और यह कैसे प्राप्त होगा?
ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए अर्थात सतलोक सदगति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को दुर्गति से बचाने के लिए इंद्रिय सुख का परित्याग कर करके सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु नमः। इसलिए संत महानी में आया है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग के वासी कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावै सूरत को राह दर्शावै। जीव ही हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु ही तू है गुरु पितु है गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा जगत इन समय नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा प्राप्ति करने के लिए अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, विषय का त्याग, सद्गुरु के शरण में जाकर के उनके चरणों की सेवा शुश्रूषा कर करके उनकी कृपा से युक्ति जानकर भक्ति करें। भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।